Good morning, students. Today's our topic is transition metal elements और डी ब्लॉक एलिमेंट्स। मैं आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा और हमारे जो लेक्चर होंगे वो वीक में 2 डेज़ हमारे लेक्चर होंगे और 1 डे आपकी प्रॉब्लम के लिए रखा गया है। Our syllabus in organic chemistry syllabus is divided into three chapters. First chapter is transition elements or chemistry of D block elements. Second chapter is coordination compounds and third chapter is non-aqueous solvents. जो ये 3 चैप्टर्स हैं इनको 2 सेक्शंस के अंदर डिवाइड किया गया है। पहला सेक्शन है उसमें केमिस्ट्री ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं और सेकंड सेक्शन के अंदर जो 2 चैप्टर हैं वो हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स। तो आज हम शुरू करेंगे हमारा फर्स्ट चैप्टर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। व्हाट आर द डी ब्लॉक एलिमेंट्स और इसके अंदर किस टाइप के क्वेश्चन जो हमारे एग्ज़ाम के अंदर आते हैं, पहले थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे तो ट्रांजिशन एलिमेंट और डी ब्लॉक एलिमेंट्स आप लोअर क्लासेस में भी आपने पढ़ा है इनके बारे में। इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे हम जो प्रॉपर्टीज़ हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। जैसे जो प्रॉपर्टी जो सबसे ज़्यादा बार जो एमडीयू एग्ज़ाम के अंदर जो क्वेश्चन रिपीट होता है वो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। आपको कोई आयन दें और उसका मैग्नेटिक मोमेंट पूछा जाए आपसे इन बोहर मैग्नेटॉन, तो आप उस जैसे क्वेश्चन अगर जैसे निकिल 2 पॉजिटिव, व्हाट इज़ द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस मेटल आयन, इस टाइप के क्वेश्चन जो बहुत बार रिपीट किए गए हैं। और कुछ क्वेश्चन जैसे हमारे कलर्ड कंपाउंड्स, वाई ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म कलर्ड कंपाउंड, वाई दे फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, इस टाइप के क्वेश्चन भी हमारे आते रहे हैं। तो हमारा जो मेन इसके अंदर जो टॉपिक रहेंगे आज हम इसको थोड़ा सा डिफाइन करेंगे। डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स, एज वी नो, डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स इन विच लास्ट वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन डी सब सेल। लास्ट वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन enter in d subcell. D block elements are those elements in which last valence cell electron enters in D subcell. अगर किसी बच्चे को कोई क्यूरी हो या कोई टॉपिक समझ में नहीं आया हो तो वो मेरे से बाद में व्हाट्सएप से पूछ सकता है या वैसे कॉल करके भी वो मेरे से उस टॉपिक के बारे में पूछ सकता है। ठीक है, तो दोज एलिमेंट्स in which last valence electron enters in d subcell are called d block elements. D block elements. ये सबको पता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं। दोज एलिमेंट्स इन विच लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन डी सबसेल आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स। लेकिन हम इसके अंदर कई बार एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डी ब्लॉक एलिमेंट एंड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। एक होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अगर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की हम बात करें तो देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन डी ब्लॉक एलिमेंट एंड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अगर हम इसको डिफाइन करें, those elements in which last valence electron enters in d subcell, ये तो डेफिनेशन यहाँ तक ऐसे ही रहे, ये डेफिनेशन ट्रांजिशन एलिमेंट में ऐसे ही रहती है। लेकिन उसके बाद अगर हम बात करें ट्रांजिशन एलिमेंट्स की तो उसके अंदर एक सेंटेंस हम और ऐड करते हैं, यानी उसकी एक कंडीशन होती है। वो क्या कंडीशन होती है? लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन डी सबसेल बट
they contains partly filled D subcell, incompletely filled D subcell in their ground state or in most common oxidation state. In their ground state, last electron enters in D subcell and they contains incompletely filled D subcell in their ground state or most common oxidation state. अगर मैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स को डिफाइन करूं तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स, अगर हम इसको डिफाइन करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स को, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स दोज एलिमेंट इन विच लास्ट वैलेंस सेल एंटर्स इन डी सबसेल एंड they contains incompletely filled D subcell in their ground state or in most common oxidation state. In their ground state और मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे कि ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे कि हम इसमें डिफाइन करना चाहते हैं कॉपर को। कॉपर का लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन, कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d10 और 4s1 ये है। इन देयर ग्राउंड स्टेट, अगर ग्राउंड स्टेट की मैं बात करूं तो इसका कंप्लीटली फिल्ड डी सबसेल है, लेकिन इन मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इज द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स. In their most common oxidation state, copper 2+, it is 3d9. This is the transition element. तो कॉपर ट्रांजिशन एलिमेंट है, लेकिन जो डेफिनेशन में डिफरेंस है उसमें सिर्फ 3 एलिमेंट्स का ही डिफरेंस है. वैसे तो ट्रांजिशन एलिमेंट और डी ब्लॉक एलिमेंट्स लगभग एक जैसी ही डेफिनेशन है, लेकिन जो 3 एलिमेंट ऐसे हैं, कौन कौन से एलिमेंट हैं वो 3 एलिमेंट्स, जिंक, कैडमियम एंड मरकरी. इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है. जिंक, कैडमियम और मरकरी, ये 3 एलिमेंट ऐसे हैं जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स तो हैं, लेकिन दे आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स. लेकिन हम इसको पढ़ते ट्रांजिशन एलिमेंट के साथ ही हैं, लेकिन ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं हैं. हम इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स के साथ इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि इनकी कुछ प्रॉपर्टी ट्रांजिशन एलिमेंट से मैच करती हैं, लेकिन डिफरेंस है दोस्त. अभी मैंने डिफाइन किया है, क्या डिफाइन किया है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड डी ब्लॉक एलिमेंट्स. इसके बाद हम इस चैप्टर के अंदर जो हमारा ओवरव्यू बताता हूँ मैं, एक डिफाइन करेंगे हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स को जैसे मैंने डिफाइन किया है, और वाई अभी हम इसके बारे में और पढ़ेंगे. वाई दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट. इनको ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहते हैं हम ये भी पढ़ेंगे अभी. उसके बाद हम पढ़ेंगे इनकी पीरियोडिक टेबल में पोजीशन क्या है, कौन से ग्रुप में और कौन से पीरियड के अंदर ये आते हैं, तो वो पोजीशन हमें पढ़नी है. और उसके बाद हम इनकी जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उनकी जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे हम, जो सब सारे ग्रुप्स के एलिमेंट्स जर्नली जो शो करते हैं. और फिर हम स्पेसिफाई करेंगे 3D एलिमेंट्स को का कंपैरिजन करेंगे 4D एलिमेंट्स एंड 5D एलिमेंट्स के साथ. जो 4D एलिमेंट्स और 5D एलिमेंट्स जो एलिमेंट्स होते हैं वो कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं एज कंपेयर टू 3D एलिमेंट्स, तो हम बाद में उनको डिफाइन करेंगे. और इनके जो जर्नली जो क्वेश्चन आते हैं, एक तो जो जर्नल जो प्रॉपर्टीज़ हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, जैसे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स हैं, एज ए कैटलिस्ट की तरह ये बिहेव करते हैं, इस टाइप की क्वेश्चन, उसमें रीजनिंग टाइप क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर. तो अभी हमने जो डिफाइन किया है वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स और ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बीच में हमने एक डिफरेंस बताया है और दोनों की डेफिनेशन बताई है. एक बार मैं फिर बताता हूँ. डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स, वो एलिमेंट्स in which last valence cell electron enters in D subcell are called D block elements, and transition elements are those elements in which last electron enters in D subcell. In addition, they contains partly या incompletely filled D subcell and in their ground state or most common oxidation state. एक सब बच्चे
कॉलेज टाइमिंग के अंदर मैं आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करूँगा, उस टाइम वो आपको कुछ टाइम दूंगा मैं, आधा घंटा या 40 मिनट का। तो उस बीच में सब बच्चों को अपने रोल नंबर, नाम भेजने हैं ताकि मैं रजिस्टर के अंदर आपकी अटेंडेंस लगा दूं। सब बच्चे वीडियो को देखेंगे और जब भी हम उसका लिंक मैं आपके ग्रुप में सेंड करूंगा, सब बच्चों को लिंक से ओपन करना है और इसको अच्छी तरह स्टडी भी करना है। जैसे ही हाफ चैप्टर कंप्लीट होगा, आपकी असाइनमेंट लूँगा या टेस्ट लूँगा, वो आपको देना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग मैं आपके जो टेस्ट के मार्क्स वगैरह इंटरनल असेसमेंट के लिए जो लगते हैं वो लगाएंगे। अब जो डेफिनेशन में डिफरेंस आया वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स और डी ब्लॉक एलिमेंट्स में, वो 3 एलिमेंट्स के कारण से डिफरेंस आया। वो कौन से 3 एलिमेंट्स थे? जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। जिंक, कैडमियम और मरकरी के अंदर लास्ट सेल कंप्लीटली फिल्ड होता है और इन देयर मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, in their ground state they contains completely filled D sub cell, and or in most common oxidation state they also contains completely filled D sub cell। जैसे अगर हम जिंक का एग्जांपल लेते हैं, जिंक, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 30 होता है एटॉमिक नंबर, और अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 3D10 और 4s2, 3D10 और 4s2। ग्राउंड स्टेट के अंदर भी इसका डी सब सेल कम्प्लीटली फिल्ड है, और मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +2 जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, तो जिंक 2+, इसके अंदर भी इसका लास्ट सेल इन डी सेल कम्प्लीटली फिल्ड है। सो दिस एलिमेंट इज दिस इज डी ब्लॉक एलिमेंट बट नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है जिंक, कैडमियम और मरकरी। अब हम बात करेंगे जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उनकी 4 सीरीज़ होती है, और वो सीरीज़ पीरियोडिक टेबल में कहाँ लाई करती हैं, हम इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर इसकी जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पढ़नी है। वो कौन सी सीरीज़ हैं? अगर मैं पीरियोडिक टेबल को देखूं कुछ इस टाइप से, ये एस ब्लॉक, कुछ इस टाइप से ये पी ब्लॉक, यहाँ पे ये 6 ग्रुप होते हैं इसके पी ब्लॉक के अंदर। यहाँ एफ ब्लॉक कुछ नीचे इस टाइप से दिखाई देता है, ये एफ ब्लॉक, ये एफ ब्लॉक है, ये एस ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है, और ये है डी ब्लॉक, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये पीरियोडिक टेबल में 3rd ग्रुप से 12 ग्रुप तक, 3rd to 12 इनकी पीरियोडिक टेबल के अंदर पोजीशन होती है, 3rd to 12 ग्रुप। तो इनके 10 ग्रुप होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स के। 3D इसके अगर ग्रुप के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 10 ग्रुप्स हैं, 10 ग्रुप्स हैं। अगर पीरियड्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इनके 4 पीरियड्स हैं। ये 4 पीरियड्स के अंदर लाई करते हैं। पहली सीरीज होती है 3D सीरीज, दूसरी सीरीज होती है 4D सीरीज, तीसरी सीरीज होती है 5D सीरीज और 6D सीरीज। 4 सीरीज के अंदर डिवाइड किया गया है डी ब्लॉक एलिमेंट्स को। 10 ग्रुप्स हैं, 3rd ग्रुप टू 12th ग्रुप, एंड इसके 4 सीरीज हैं, 3D, 4D, 5D और 6D सीरीज। ये 4 सीरीज हैं इसकी। जो जर्नल ये सब एक जर्नल प्रॉपर्टीज़ भी शो करते हैं। अगर इनकी जर्नल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करूं तो इनके नाम से ही हम डिफाइन करते हैं। दीज आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स या ट्रांजिशन मेटल्स। सारे एलिमेंट इस ग्रुप के डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर सारे ही जो एलिमेंट होते हैं वो मेटल्स होते हैं। दे शो मेटालिक प्रॉपर्टीज़, सारे ही मेटल्स होते हैं। ट्रांजिशन सीरीज़ की और डी ब्लॉक की अगर मैं बात करूँ तो जो भी एलिमेंट्स इस सीरीज़ के अंदर इन ग्रुप के अंदर लाई करते हैं वो सारे एलिमेंट कैसे होते हैं, मेटल्स की प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो जो मेटल्स की प्रॉपर्टी होती हैं वो सारे ये मेटल की प्रॉपर्टी भी शो करते हैं। दे आर हार्ड, कुछ जर्नल अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की मैं बात करूँ तो दे आर हार्ड मेटल, दे आर हार्ड मेटल, they are ductile and malleable and ductile,
एंड दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। तो इस टाइप की प्रॉपर्टी जो जर्नल मेटल की जो प्रॉपर्टी होती है, इस टाइप की प्रॉपर्टी ये शो करते हैं। अब हम बात करते हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की, जर्नल प्रॉपर्टीज़ की हम बात कर लेते हैं। अब हम इनकी जनरल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हम पढ़ेंगे इनके बारे में वो है दे आर हार्ड मेटल्स। दे आर हार्ड मेटल्स हैविंग हाई डेंसिटी। हार्ड मेटल होते हैं और इनकी डेंसिटी भी हाई होती है। अगर मैं डेंसिटी की बात करूं तो जो गोल्ड और सिल्वर इनकी डेंसिटी बहुत हाई होती है। इनसे भी ज़्यादा अगर हम बात करें, इनसे भी ज़्यादा तो इरिडियम एलॉय, इरिडियम की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। इरिडियम मेटल, तो इरिडियम मेटल की जो डेंसिटी होती है वो सबसे ज़्यादा डेंसिटी होती है ओस्मियम और इरिडियम। इस टाइप के जो मेटल होते हैं ओस्मियम और इरिडियम, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी काफ़ी हाई होती है। ओस्मियम +8 ऑक्सीडेशन स्टेट तक शो कर लेता है। जो अगर ओस्मियम की मैं बात करूं तो ओस्मियम और इरिडियम ये काफ़ी ज़्यादा हाई डेंसिटी के मेटल होते हैं। और अगर मेलिएबल और डक्टाइल की मैं बात करूं, मेलिएबल एंड डक्टाइल, डक्टाइल नेचर। क्या होता है मेलिएबल एंड डक्टाइल नेचर? मेलिएबल एंड डक्टाइल नेचर से हमारा मीनिंग है, मेलिएबिलिटी और डक्टाइल नेचर से हमारा मीनिंग होता है दे हार्म इनटू शीट्स और ड्रॉन इनटू वायर्स। जिनकी सीट्स बनाई जा सकती हैं हैमर करके, वो एक लेयर के ऊपर से दूसरी लेयर स्लिप हो जाते हैं और उससे हैमर करते हैं तो वो सीट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और एक होते हैं ड्रॉन इनटू वायर्स, जिनकी वायर्स बनाई जा सकती हैं। तो गोल्ड और सिल्वर ये हाईली मेलिएबल और डक्टाइल मेटल्स होते हैं। हाई डेंसिटी के जो मेटल होते हैं वो इरिडियम और ओस्मियम होते हैं। और जो हाई मेलिएबल और डक्टाइल, जो वैसे तो मेलिएबल और डक्टाइल होते ही हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, लेकिन गोल्ड और सिल्वर होते हैं, इनकी मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी काफ़ी हाई होती है। जैसे अगर मैं बात करूं गोल्ड, इसीलिए इनके ऑर्नामेंट्स भी बनाए जाते हैं, ऑर्नामेंट्स, ताकि इनकी, क्योंकि ड्रॉन इनटू वायर्स, अगर मैं बात करूं गोल्ड और सिल्वर की, तो इनके 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर ड्रॉन की जा सकती है। 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लंबी तार बनाई जा सकती है। इतनी मेलिएबिलिटी और डक्टाइल नेचर है इनका। और इसीलिए ये ऑर्नामेंट्स वगैरह बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं ताकि वो ब्रेक ना हो। और इस वजह से अगर वो जल्दी ब्रेक हो जाएंगे तो उसके कारण से उनको ऑर्नामेंट्स का जो शेप है और साइज़ है वो बनाई नहीं जा सकती। और इस वजह से जो गोल्ड और सिल्वर होते हैं उनके ही ज़्यादा ऑर्नामेंट्स और जो इस टाइप की चीज़ें यूज़ की जाती हैं।
अब हम बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अगर हम बात करें मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, वैसे तो सारे जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, लेकिन अगर हम वैसे इनके जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की जो रेंज होती है वो 2000 डिग्री सेल्सियस के नियर बाई होती है, 2000 डिग्री सेल्सियस के नियर बाई होती है। और इतने हाई मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होने की वजह से इनका जो यूज है वो काफ़ी जगह यूज़ किया जाता है। जैसे कि टंगस्टन होता है, टंगस्टन, इसकी फिलामेंट बनाई जाती है और इसका मेल्टिंग पॉइंट लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस के करीब होता है। अगर मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की मैं बात करूँ तो ये दे शो हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। हमने शुरू में इनकी डेफिनेशन बताई है। किसकी डेफिनेशन बताई है? डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स इन विच लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन डी सबसेल। जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबसेल के अंदर जाता है वो सारे एलिमेंट क्या होते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स की एक कैटेगरी है, वो है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो जिनका लास्ट डी सबसेल इनकम्प्लीटली फिल्ड होता है इन देयर ग्राउंड स्टेट और इन मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, दीज डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। जिंक, कैडमियम, मरकरी ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है लेकिन डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। तो ये डिफरेंस था। इसके बाद हमने बात की इनकी पोजीशन। पीरियोडिक टेबल में इनकी पोजीशन की अगर मैं बात करता हूँ तो पीरियोडिक टेबल में 3rd ग्रुप से 12th ग्रुप तक जो एलिमेंट्स लाई करते हैं वो सारे कौन से होते हैं? वो होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अगर पीरियड्स की मैं बात करता हूँ तो 3D सीरीज़, 4D सीरीज़, 5D सीरीज़ और 6D सीरीज़, तो 4 सीरीज़ हैं इनकी जो पीरियड्स के अंदर, वो सारे क्या होते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। और डी ब्लॉक एलिमेंट्स और ट्रांजिशन एलिमेंट्स की कुछ जर्नल प्रॉपर्टी हमने स्टडी करनी शुरू की थी। पहली प्रॉपर्टी जो हमने इसकी बताई है, ये हार्ड होते हैं, इनकी डेंसिटी हाई होती है। ओस्मियम, इरिडियम जो होते हैं उनकी डेंसिटी काफ़ी हाई होती है। उसके बाद हमने बताया कि ये मेलिएबल और डक्टाइल होते हैं। मेटल की सारी प्रॉपर्टी शो करते हैं ये, तो मेलिएबल और डक्टाइल होते हैं। तो सिल्वर और गोल्ड ये दो ऐसे मेटल्स हैं जो हाईली मेलिएबल और डक्टाइल होते हैं। अभी हमने गोल्ड के बारे में बात की। गोल्ड का 1 ग्राम से 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर बनाई जा सकती है, इतना डक्टाइल नेचर का गोल्ड होता है। अब हमने मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स की बात की तो इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होते हैं क्योंकि ये हाई ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं, तो इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होते हैं। जर्नली जो इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 2000 डिग्री सेल्सियस रेंज का होता है। लेकिन टंगस्टन होता है जो बल्ब्स की फिलामेंट्स के अंदर भी यूज़ किया जाता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी हाई है और 3000 डिग्री सेल्सियस के करीबन उसका मेल्टिंग पॉइंट है। तो इस टाइप से हम इनकी जो जर्नल प्रॉपर्टीज़ हैं, और ये कैटलिस्ट की तरह भी बिहेव करते हैं, दे बिहेव्स एज ए कैटलिस्ट। अब हम सभी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करेंगे 1 बाय 1। अभी जर्नल प्रॉपर्टीज़ में मैंने बताया है हार्ड होते हैं, हाई डेंसिटी होती है, उनके वो डक्टाइल और मेलिएबल होते हैं, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है। और उसके बाद हम अब दे फॉर्म कलर्ड कंपाउंड, दे फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, दे शो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, दे ऑल आर जर्नली पैरामैग्नेटिक इन नेचर। तो इस टाइप की ये जर्नल प्रॉपर्टीज़ हैं। अब हम 1 बाय 1 करके इन प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करेंगे और उसके बाद हमारे जो सब कुछ क्वेश्चन होंगे जो सिलेबस में होंगे, जो आए हुए होंगे पीछे बैक ईयर पेपर्स के अंदर, कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो इस टाइप से हम आज मेरा लेक्चर जर्नल इंट्रोडक्शन का ये लेक्चर था और ये शॉर्ट में ही है। अब थोड़ा और ज़्यादा अब बच्चे जैसे अलर्ट होंगे तो आज मैंने इसलिए ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं बनाया है। तो जैसे बच्चे इस ग्रुप में आएंगे तो किसी का ज़्यादा सिलेबस ना छूटे, इसलिए एक बार इसी लेक्चर को स्टडी करना। नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे इनकी प्रॉपर्टीज़ और उनको एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।